नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। महक की विदाई हो रही थी। माँ का साया ना होने की वजह से पिता उसे भरे गले से समझा रहे थे, अपनी गृहस्थी संजो कर रखना और सभी को प्यार देना। तभी रजनी भाभी ने अपनी ननद महक को गले लगाते हुए ताना सा मारते हुए कहा, अब वही तेरा घर है, सभी को इज्जत देना और वही मन लगाना। फिर अपने दोनों भाइयों रोहित व मोहित और दूसरे सगे संबंधियों से मिलकर महक विदा हो गई। मोहित को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वह उसके विदा होने पर उदास हो गया था। महक की ये तीसरी शादी थी। वह जानता था कि अगर महक अपने मायके रहती तो भाभी उसे जीने न देती, इसलिए वह चाहता था कि उसे हर खुशी मिले। रात को सोते समय मोहित महक की पुरानी यादों में खो गया था। महक की पहली शादी एक अमीर परिवार में रितेश के साथ हुई थी। 2 नंदों व एक देवर से भरा पूरा परिवार था। रितेश कारोबारी था, अमीर घराना था। 2 साल बाद ही महक की जिंदगी में एक नन्ही परी आई थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 8 सालों में दोनों नंदों की शादी हो गई और देवर अपने भाई के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। तभी अचानक रितेश की हार्ट अटैक से मौत हो गई। महक के लिए यह दर्द सहन करना मुश्किल हो गया था। वह रितेश को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह डिप्रेशन में चली गई। कुछ समय बाद सास ने महक के भाइयों को बुलाकर कह दिया, महक गुमसुम सी हो गई है, वह अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रख पाती है, तुम उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ मायके ले जाओ। भाई महक को मायके ले आए। महक अपनी बेटी परी को भी अपने साथ लाना चाहती थी, लेकिन सास ने स्कूल का वास्ता देकर उसे अपने पास रख लिया। तकरीबन 1 महीने बाद जब मोहित अपनी बहन को छोड़ने ससुराल पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा पाया। पड़ोसियों से पूछने पर मालूम हुआ कि वे लोग तो मकान बेचकर वहां से जा चुके हैं। यह सुनकर महक रोने लगी। मोहित उसे समझा बुझाकर वापस घर लाया। इस सदमे ने उसे और भी तोड़ दिया था। बहुत ढूंढने पर भी वे लोग नहीं मिले। महक की दोनों भाभियां ऊपर से तो हमदर्दी जताती थीं, पर वे चाहती थीं कि वह जल्द ही यहाँ से विदा हो जाए। एक दिन महक की भाभी रजनी के दूर के रिश्ते का भाई नीरज घर आया। वह विधुर था। वह 9 साल के एक बेटे बंटी का पिता था। एक दिन नीरज अपनी मुंह बोली बहन रजनी से कहने लगा, हमारे यहाँ शादी तो दोबारा नहीं होती, पर चुन्नी चढ़ाकर लड़की को विदा कर देते हैं। हालांकि मोहित इस शादी के लिए तैयार नहीं था, पर रजनी भाभी के आगे किसी की एक न चली। वहाँ ससुराल में बंटी ने महक को माँ के रूप में स्वीकार नहीं किया। दिन रात झगड़े होने लगे। 1 महीना बिना गुजरा था, महक अपने मायके लौट आई। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन एक रिश्ता करवाने वाली औरत ने हर्ष नाम के लड़के की बात छेड़ी। उसने बताया कि हर्ष प्राइवेट नौकरी करता है, घर में सिर्फ उसकी माँ है, वह ज्यादा अमीर नहीं है। हर्ष ने महक को देखते ही पसंद कर लिया। उसने बताया कि एक हादसे में उसकी पत्नी व बेटे की मौत हो चुकी है। अगर महक से शादी होगी तो वह उसे खुश रखेगा। मोहित ने भी हर्ष को महक की पिछली जिंदगी के बारे में बताया, पर हर्ष ने सभी को अपना पिछला भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। मोहित यह सब सोचते सोचते यादों से बाहर आया और सो गया। महक ससुराल पहुंची। 2 कमरों का छोटा सा मकान था। सास सरला पुराने विचारों की थी, इसलिए सुबह जल्दी उठना, घर की साफ सफाई करना, फिर नहा धोकर पूजा पाठ के बाद ही खाना बनाना उनकी दिनचर्या में शामिल था। देख महक, तुझे भी इसी तरह जल्दी जल्दी सारे काम करने होंगे, सास उसे समझाने लगी। हर्ष के काम पर चले जाने के बाद सास टेलीविजन पर सत्संग लगाकर महक से कहती, भगवान में जितनी लगन लगाओगे उतनी ही जल्दी वे सुनता है। देखना, तुम्हारी भी कोख भगवान जल्दी भरेंगे। मुझे तो बस एक पोता चाहिए। महक बेमन से सत्संग सुनने बैठ जाती। समय बीतने लगा। हर्ष के जन्मदिन पर महक ने प्यार से कहा, आज रविवार है और तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो मुझे कहीं घुमा लाओ। अच्छा चलो चलते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। महक व हर्ष दोनों जब तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगे तब सास सरला कहने लगी, मैं अकेली घर पर रहकर क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस पर महक खींच गई। हर्ष प्यार से उसे समझाने लगा, देखो वे बड़ी हैं, हमें उन्हें पूरा मान सम्मान देना होगा। तुम्हें मुझसे बात करनी है तो कमरे में कर लेना। फिर बुझे मन से महक घूमने गई।
इसी तरह कभी कभी सास बहू में बहस हो जाती तो हर्ष ही समझौता कराता। शादी का 1 साल बीतने के बाद भी जब महक मां ना बनी तो सास ने कहा, तुम कहीं बांझ तो नहीं हो? सच बताओ, अगर तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता तो हमें बता दो, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। पर मां जी, मेरे पहले भी बच्चा हो चुका है। पर अब तो नहीं हुआ ना। देखो, अगर कुछ समय और तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो तुम अपने मायके जाकर ही बैठना। रात में महक ने रोते हुए हर्ष को सारी बात बताई। देखो, तुम शांत रहा करो, माँ से बहस मत किया करो। हो सके तो तुम कल ही अपने मायके चली जाओ। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, भाभियाँ ताने मारती हैं। अरे समझा करो, वहाँ तुम किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा लेना। हर्ष उसे प्यार से समझाता रहा। सुबह घर के काम खत्म करने के बाद हर्ष महक को बस स्टॉप पर छोड़कर चला गया। महक मायके न जाकर अपनी सहेली रितु के घर पहुंच गई। रितु ने बड़ी गर्मजोशी के साथ महक का स्वागत किया। चाय पीते हुए रितु ने बताया कि अगर बच्चा न हुआ तो सास उसे घर से बाहर निकाल देगी। अबे यार, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और तू अपना ही रोना रो रही है। मेरी पहचान की एक डॉक्टर है, तू कल चल मेरे साथ, मैं तेरी समस्या का हल चुटकी में निकाल दूंगी। अगले दिन महक को लेकर रितु डॉक्टर के पास गई। उसने कुछ टेस्ट किए। 3-4 दिन बाद ही डॉक्टर ने बताया कि महक को बच्चा होना नामुमकिन है। यह सुनते ही महक क्लिनिक के बाहर बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद रितु बाहर आई और बोली, देखो, तुम्हारे रोने से बात नहीं बनेगी, तो मुझे हर्ष का फ़ोन नंबर दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। शाम को हर्ष रितु के घर आया। रितु ने हर्ष को चाय पानी के दौरान कुछ बातें समझाईं और इस परेशानी से निकलने का रास्ता भी समझा दिया। हर्ष रितु की बातें समझ गया, इसलिए वह महक को कभी कभार रितु के घर छोड़ देता और माँ से कहता कि वह उसका डॉक्टरी इलाज करा रहा है। एक दिन हर्ष ने महक से कहा, तो माँ से कह दो कि खुशखबरी है, आगे मैं संभाल लूँगा। महक ने सास से दादी बनने की बात कही तो वे खुशी से झूम उठी। देखा, मैं ना कहती थी कि सत्संग से भगवान जल्दी सुनता है। अब तुम ज़्यादा घूमा फिरा मत करो। अब सरला अपनी बहू का ध्यान रखने लगी। 5 महीने के बाद ही महक को अपना सामान बांधते देख सास ने पूछा, तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ माँ, महक अपने मायके जा रही है, हर्ष ने कहा। लेकिन बेटा, उसे अभी इस हालत में इतनी जल्दी वहाँ क्यों भेज रहा है? वहाँ इसकी भाभियाँ ध्यान नहीं रख पाएंगी। माँ, मैं जानता हूँ, पर तुम्हें कैसे समझाऊँ? बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास इलाज की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर हर्ष महक को लेकर चला गया। रितु ने महक को बताया, मेरे कहने पर हर्ष ने सैरोगेट मदर की है। वह 9 महीने बाद तुम्हें बच्चा सौंप देगी। तुम पर किसी को शक न हो, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन इतना समय यहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? महक ने पूछा। अरे घूमो फिरो, अपनी पसंद की फिल्में देखो, यहाँ सास का डंडा नहीं है। फिर वे दोनों हंस पड़ी। उधर सरला बार बार हर्ष से महक को वापस लाने को कहती, देख बेटा, मैं उससे कोई काम नहीं कराऊंगी, उसे पूरा आराम दूंगी, बस तू उसे यहाँ ले आ। माँ, तुम कुछ नहीं समझती हो, डॉक्टर ने उसे मुझसे दूर रहने को कहा है ताकि केस खराब ना हो। अच्छा ये बात है, तूने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? चल जैसी तेरी मर्जी। और फिर वह दिन भी आ गया जब उस सैरोगेट मदर ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने हर्ष को फ़ोन पर बताया। फिर हर्ष ने उसे समझौते के मुताबिक पैसे दिए। कुछ दिन बाद हर्ष व महक अपने बेटे के साथ घर में आ गए। सरला ने आशीर्वाद देते हुए अपनी बहू व पोते का स्वागत किया। कमरे में जाते ही महक हर्ष से लिपट गई। तुमने जो ये खुशी के पल मुझे दिए हैं वे मेरे लिए अनमोल हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।